जब मैं राइट। यूएई में आया तो मेरी एक बड़ी छोटी सी जॉब थी। मैं एक स्टोर पे जॉब एज अ स्टोर कीपर मैंने ज्वाइन किया और मेरे साथ आरिफ साहब जो सैलरी डिसाइड हुई थी वो 1300 दिरहम थी। क्योंकि भाई नया नया काम है ना, तो नई नई जॉब है। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो जब मैंने जॉब शुरू की, 1 महीने बाद मुझे उन्होंने 500 दिरहम सैलरी दी। अब जी मेरे भाई भी ओह! यहीं पे थे। हाँ, मेरे भाई भी थे और मैं भी जाके हमने वो जो अरबाब है जो बॉस था उससे मैंने बात की। मैंने कहा बॉस आपने तो 1300 बोला था और आप तो मुझे हुँ। 500 दे रहे हैं। तो उसने बड़े एक जबरदस्त अल्फाज बोले जिससे मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया। तो बॉस बोलता है भाई तुम्हें आता क्या है, प्रूफ करो कि तुम 1300 वाले बंदे हो। तो मेरे भाई को मैंने पकड़ा, यानी कि वहां पे जो हालात बनते जा रहे थे, तो उसमें मैंने अपने भाई को रोका। मैंने कहा कि इसने बहुत जबरदस्त बात कर दी है कि अब मुझे प्रूफ करना है कि मैं मेरी क्या वैल्यू है। कहानी मजीद मुख्तसर, मैं उसी स्टोर पे मैं अपने बॉस को देखता था। हमारा एक ट्रांसपेरेंट ग्लास था जिसमें हम अंदर से बाहर तो देख सकते थे लेकिन बाहर से कोई हमें अंदर नहीं देख सकता। तो उसमें मैंने देखा कि मेरा बॉस बीएमडब्ल्यू में अपनी बेटी के साथ आता था और गाड़ी से उतर के बड़े जी कह कहे और गपशप के साथ वो जनाब ऑफिस में जाता था। और जो हमने सारा दिन का जो काम किया होता था ना, यानी जो अमाउंट होती थी, जो चेक्स होते थे, वो मुझे ही उसको देने पड़ते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उस टाइम को उन चीजों को मैंने देखा तो एक सोच दिमाग में आई कि मैं 8 घंटे, मैं 10 घंटे, और मैं एक ऐसा वर्कर था कि मैंने उस स्टोर में 16-16 घंटे भी मैंने काम किया। मैंने कहा 16 घंटे मैं काम करता हूं और जो प्रॉफिट है, जो बड़ा पैसा है, वो मेरा बॉस लेकर जाता है। तो वहां से माइंड चेंज हुआ कि भाई जिंदगी में जॉब नहीं बिजनेस करना है। कहानी मजीद मुख्तसर, मैं फिर कुछ बिजनेसेस ढूंढ रहा था जैसे यूएई में। मैं जब फ्री टाइम पे तो बहुत सारी जगहों पे मैं गया। मैंने होटल्स में अपने लिंक्स बनाए कि भाई मैं वेटर ही बन जाऊं। मैं एक कैफे में गया एक दोस्त के साथ, फ्री मैंने उसको सर्विस दी कि मैं आपका कैफे रन करता हूं ताकि मैं ये सीख सकूं कि कैफे कैसे रन होता है। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में गया। हमारे बहुत सारे जो पठान दोस्त हैं उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, मैंने उनको फ्री सर्विस दी कि मैं ये सीख सकूं कि भाई इस बिजनेस को हैंडल कैसे करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती थी? प्रॉब्लम हमेशा एक चीज की थी कि भाई कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है तो उसमें आपको दो चीजें चाहिए। नंबर वन, आपको एक अच्छी खासी तगड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। नंबर दो, आपको टाइम भी चाहिए। तो अब मैं अगर जॉब कर रहा हूं तो उसके साथ साथ मैं दूसरा बिजनेस कैसे कर सकता हूं? तो मुझे अपने जॉब को छोड़ना पड़ रहा था। नंबर दो, इन्वेस्टमेंट कहां से लेकर आऊं? चलो जॉब तो छोड़ देता हूं। पंकज साहब, आरिफ साहब आपने बड़ा खूबसूरत मेरी बात को मुख्तसर कर दिया। तो अब अगर मैंने ये सोचा कि जॉब भी छोड़ दूं और चले कोई एक बिजनेस को क्लिक भी करता हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी चले मैं अपने घर वालों को, फैमिली को मजबूर करके कुछ जमीनें जमूने बेच के मैं वो पैसा इधर लेकर भी आता हूं, लेकिन उस बिजनेस को रन करने का जो मेरा स्किल का एक्सपीरियंस है वो मुझे कभी भी इजाजत नहीं देगा कि यहाँ की जो बड़ी मछलियां बैठी हुई हैं वो मुझे जल्दी सेटल नहीं होने देंगी। कहानी मजीद मुख्तसर, इसमें भी 1 साल का अरसा गुजर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बॉस, सबसे पहले तो मैंने अपने काम के ऊपर फोकस किया कि जो इंसान जो मुझे 500 दिरहम पे जिसने मुझे रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1.5 ईयर में वही इंसान मुझे 7,500 दिरहम तक भी उसने मुझे पे किया। तो मैंने ये प्रूव किया कि दैट्स भाई ग्रेट। इंसान को जब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है किसी भी जगह पे, किसी भी काम पे, तो फिर अब मेहनत उसकी है, प्लानिंग उसका है, और वो अब उसको करके कैसे दिखाता है, ये पूरी आपकी गेम होती है। कहानी मजीद मुख्तसर, मेरी जिंदगी में हमारे साथ ही एक दोस्त काम करते थे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे बोलते हैं कि मुजाहिद बिजनेस करना चाहते हो? मैंने कहा अहलन व सहलन, मैं तो ढूंढ ही बिजनेस रहा हूं। मैंने कहा बिजनेस क्या है? कहता वो छोड़ो, अपनी जेब में 260 दिरहम लेकर फलानी जगह पे आना है। अच्छा सिस्टर, लोग 260 का पूछते हैं क्यों? तो मैंने सवाल नहीं किया, मैंने कहा ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा।
तो मैं अपने एटीएम पे गया जिसमें कुछ बड़ी अमाउंट तो नहीं थी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये 260 कोई अच्छा बिजनेस हुआ तो कम ना पड़ जाए, तो मैं 300 लेकर गया था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। तो खैर कहानी मजीद मुख्तसर, मैं डीएक्सएन गया, मैंने ज्वाइन किया, मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी, मैंने कोशिश की, मैं फेल हुआ और मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस से नेगेटिव हो गया। 6 महीने तक मैं ऑफिस के करीब तक भी नहीं गया। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वजूहात वही थी जैसे आर्य भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि स्किल नहीं था ना, इंफॉर्मेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं था। अगर मैं करता हूं इस बिजनेस को तो मैं इसमें कैसे मजीद आगे जाऊंगा। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग जो इस प्रोग्राम को अभी देखेंगे या सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, तो वो जो किसी भी बिजनेस के बारे में, नॉट डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क बिजनेस के बारे में, तो वो लोग इसमें आ तो जाते हैं लेकिन फिर इसके वो क्या बोलते हैं उसको, ऊंच नीच का आइडिया लेते भी नहीं है, कोशिश भी नहीं करते और फेल हो जाते हैं, तो फिर इसी के अगेंस्ट खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं। कहानी मजीद मुख्तसर, एक दिन मैं सिर्फ अपनी कुछ प्रोडक्ट को रीबाय करने के लिए, प्रोडक्ट के लिए तो मैं पॉजिटिव था, मैंने कहा प्रोडक्ट तो जबरदस्त है लेकिन बिजनेस कौन सा है भाई, ये मुश्किल चीज है। तो मैं प्रोडक्ट को बाय करने के लिए गया, प्रोडक्ट को बाय करने के लिए गया, तो उस दिन शाम का टाइम था। तो जब मैं काउंटर पे पहुंचा तो एक बड़ी मोहतरम लेडी थी, तो उन्होंने मुझे एक एक जुमला बोला, कहते हैं कि आप तो प्रोडक्ट को यूज करते हैं। मैं कहा यस, बिजनेस क्यों नहीं करते? मैंने कहा बिजनेस मुश्किल है। तो मुझे कहते हैं कि अंदर एक साहब ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप जाके उनको एक दफा सुन लें। तो मैंने सोचा मैं फारिग तो हूं, सुनने में क्या हर्ज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में एक दरवाजा खुला जो मैंने ही ओपन किया। मैं उस दिन गनी साहब की ट्रेनिंग में इंटर हो गया। तो गनी साहब, मोहम्मद फातमी गनी साहब, अल्लाह ताला उनको बहुत सारी सेहत दे, बहुत सारे लोगों की उन्होंने जिंदगी को चेंज किया, जिसमें मैं जीता जागता आपके सामने उनका एक बेहतरीन किस्म का स्टूडेंट हूं।